वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता एक जनप्रतिनिधि तो सिकटा विधानसभा का है, क्या लोकसभा के जनप्रतिनिधि का उनका नहीं दायित्व बनता है? जैसे में 8 विधायक यहाँ पे है, उप मुख्यमंत्री यहीं पे हैं, सांसद यहीं पे है, ये लोग क्या कर रहे हैं? कुछ ज्यादा पहले आ गए और सांसद जी देखिए मेन है कि उनका प्रोग्राम दिल्ली का है, दिल्ली से जब फुर्सत होगा तब वही करेंगे। जो भी दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा, चाहे पुलिस प्रशासन के लोग हों या जनप्रतिनिधि के लोग हों या कोई आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हों। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी और मैं हूं आपके साथ भूपेंद्र कुमार पांडे। अब देख सकते हैं मेरे पीछे भीमराव अंबेडकर बाबा साहब का प्रतिमा लगा हुआ है और यह वही चौक है जहां बाबा साहब यानी कि संविधान के रचयिता बाबा साहब के सामने कानून की यानी संविधान की धज्जियां उड़ाई गई और बाबा साहब यहां देखते रहे, कुछ न कर सके। आखिर क्यों? बाबा साहब की जयंती है, लेकिन बड़े बड़े नेता, विधायक, मंत्री आ रहे हैं और माला अर्पण कर रहे हैं। लेकिन माला अर्पण क्यों कर रहे हैं उसमें भी कारण है, क्योंकि दलित, महादलित, अति पिछड़ा सबका वोट चाहिए, इसलिए माला अर्पण कर रहे हैं। लेकिन उस पीड़िता के घर जाकर के एक भी नेता लोग जाकर उसका हाल चाल नहीं ले रहे हैं। आखिर क्यों नहीं ले रहे हैं? बाबा साहब के सामने संविधान की धज्जियां उड़ा दी गई, अनिरुद्ध यादव का हत्या किया गया या जो भी हो, जांच प्रक्रिया चल रहा है, लेकिन तो बोला जा रहा है कि हत्या ही है। लेकिन आज जो भी नेता लोग आ रहे हैं बाबा साहब को तो माला अर्पण कर रहे हैं। लेकिन क्या अनिरुद्ध यादव का जो छोटा छोटा बच्चा है उसके यहाँ जाकर के उसका हाल खबर ले रहे हैं? जी लिए। हमारे माननीय विधायक वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता सिकटा विधानसभा क्षेत्र में है और वो एक बार नहीं अनगिनत कई बार ये आकर बलथर में और आर्या नगर में हमारे जो भी यहाँ के जनता है उनसे घर घर जाकर भेंट किए, मुलाकात किए, आश्वासन दिए। एक दिन बहुत बड़ी हम लोग जुलूस भी निकाले हुए थे, हम लोग मतलब ये यहाँ की जनता के लिए उनके पक्ष में निकाले हुए थे कि वो आए अपने अपने घर वापस चले। आज भी देख सकते हैं चौक पर, दिखाइए, कैमरामैन को चाहूंगा दिखाने के लिए। आज भी यहाँ एक भी दुकान नहीं खुला है, लगभग एक आध दुकान इधर उधर खुला है। 10% हम लोग तो लोगों से हम लोगों ने बोला, कहा कि अपने अपने घर चले, अपने अपने घर चले। लेकिन अब लोग प्रशासन के चलते, डर से, खौफ से लोग भी आज भी कुछ लोग बाहर भागे हुए हैं। तो इसमें मतलब हर तरह के जनता है वो डरी हुई है। तो आशा है कि वो धीरे धीरे कर वो अपनी दुकानें खोलेंगी, अपने गांव में आएंगे। क्या FIR हुआ है क्या पीड़िता के द्वारा? जी, सबके सब हुआ है। कितने दिन बाद हुआ है? ये हुआ कम से कम 12 दिन 14 दिन बाद। वो भी दबाव बनाने के बाद क्योंकि यहाँ पर दलालों द्वारा थाना चलाया जाता है, उन लोग के एथी में दबाव में FIR नहीं किया जा रहा था पीड़िता परिवार से। इन लोग भाकपा माले को जो तो आपका विधायक जी क्या कर रहे हैं? तो वही ना दबाव बनाए, बड़े प्रशासन से, कैप्टन से अपना दबाव बनाए लोग। उसमें हम प्रकाश जी क्रांति जो है भाकपा माले के, वो भी अपना दबाव बनाए, तब जाकर यहाँ पर FIR हुई कि वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता एक जनप्रतिनिधि तो सिकटा विधानसभा का है, क्या लोकसभा के जनप्रतिनिधि का उनका नहीं दायित्व बनता है? और भी तो सारे प्रतिनिधि है, बनता है। 8 विधायक आपसे हम कैसे, आप तो MLA हैं तो हम आपसे JDU का सवाल करेंगे। जैसे में 8 विधायक यहाँ पे है, उप मुख्यमंत्री यहीं पे हैं, सांसद यहीं पे है, ये लोग क्या कर रहे हैं? हमारे विधायक जी 4 पे 5 विधायक आज भी आए हुए, मलापन किया, पूरे जनता के साथ सहयोग किया कर रहे हैं। इन लोग विचार करना चाहिए, पूरा जनता को यहाँ पे एकत्रित होना चाहिए। नेताजी लोग आते रहेंगे, मैं क्वेश्चन करता रहूँगा, क्योंकि आज वोट की राजनीति हो रही है। लेकिन इसी बाबा साहब के सामने, इसी चौक पे कानून का धज्जिया उड़ाया गया, लेकिन उस दिन कोई नहीं आने वाला था। आइए, अभी हमारे साथ भुवन पटेल जी हैं, जिला प्रभारी हैं पश्चिमी चंपारण के। आइए इनसे हम बात करेंगे। और JDU के पश्चिमी चंपारण के उपाध्यक्ष मधुसूदन पटेल जी हैं, इन लोग से हम बात करते हैं। भुवन जी, सबसे बड़ी बात है कि आज जयंती है, तो आज आपने आकर के माला अर्पण किया, लेकिन जब संविधान का धज्जिया उड़ाया गया उस दिन आप कहाँ थे? देखिए, मेरी तबीयत तो उस समय ख़राब थी, हम इलाज में थे। जब हम लोग समाचार मिली तो हम लोग भी आए थे घटनास्थल पर, और बहुत से लोग थे, सबसे हम लोग बात किए थे और हम लोग आग्रह भी किए थे कि जो लोग निर्दोष हैं
उन्हें अपने घर आना चाहिए और जो दोषी हैं कानूनी कार्रवाई उन पर हो रहा है और होगा भी। न्याय के साथ विकास हमारे माननीय मुख्यमंत्री का मुख्य मुद्दा है। किसी के साथ अन्याय नहीं हो, सबको बराबर जीने का हक है। यह उन्होंने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जो सपना था वो साकार करके दिखा रहे हैं नीतीश कुमार जी पूरे बिहार में। यहाँ की घटना काफ़ी निंदनीय है, जितनी भी इसकी निंदा की जाए वो कम है, फिर भी इसमें सुधार करने की ज़रूरत है और न्यायिक जांच करा करके जो भी निर्दोष है उनको इसमें बचाने की ज़रूरत है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि दोषी बचेगा नहीं और निर्दोष फंसेगा नहीं, लेकिन अनिरुद्ध यादव की पत्नी के द्वारा FIR इतना टाइम बाद 10-15 दिन बाद क्यों किया गया है? उन पर किस तरह का दबाव मिल रहा था कि वो लोग FIR नहीं? देखिए, घटना से सबको आहत था और समय पर जो इतनी बड़ी घटना पश्चिमी चंपारण में हमको लगता है कि पहले घटी नहीं होगी। बहुत से जन सैलाब आक्रोशित था, प्रशासन भी सहमा हुआ था, लोग भी सहमे हुए थे। इस कारण से विलम्ब स्वाभाविक है, लेकिन देर अगर हुआ है तो ये किसी कारण से भी हुआ होगा, लेकिन दुरुस्त होगा। जो भी दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो पुलिस प्रशासन के लोग हों या जनप्रतिनिधि के लोग हों या कोई आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हों। जो दोषी है वो बख्शा नहीं जाएगा और जो निर्दोष है उसे फंसा। आप देख सकते हैं आज भी यहाँ सारी दुकानें बंद है, छिट-फुट 1-2 दुकान खुली है। आखिर कब तक बोला जा रहा है कि सामान हो गया है, केवल दिखाने के लिए सामान हो गया? सारे लोग लगे हुए हैं यहाँ की परिस्थिति को सामान्य करने के लिए। बहुत से लोग जिनको पता लग गया है कि मेरा नाम नहीं है, हम निर्दोष हैं, वे आ रहे हैं। और जो दोषी हैं, चूँकि बहुत से लोगों का नाम है केस में, तो एक कानूनी प्रक्रिया है, उससे निपट कर ही आना सबके लिए श्रेयस्कर होगा, हितकर होगा। आप सरकार में हैं, उप मुख्यमंत्री यहीं की हैं, इसी जिला की हैं, यहाँ से बस 40 किलोमीटर दूर उनका आवास है और प्रदेश बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष यहीं रहते हैं और उनका क्षेत्र यहीं बगल में है, बॉर्डर पे हम लोग हैं। लेकिन क्या ये लोग कभी आए हैं? क्या पप्पू यादव चल कर आ सकते हैं उतने दूर से मधेपुरा से, लेकिन क्या ये लोग कभी आए हैं देखने के लिए? क्या बिल्कुल, ये आपका कथन सही है। जो भी जनप्रतिनिधि है, ऐसी घटनाएं अगर जनता के साथ घटती है तो उनको घटनास्थल पर आना चाहिए और लोगों के बीच जा कर के उसके दुख दर्द को शेयर करना चाहिए। अगर ये लोग नहीं आए हैं तो दोषी है, इन लोग को आना चाहिए। ये बेबाक बात हम कह रहे हैं, इसमें कोई लाग लपेट नहीं है। मधुसूदन पटेल जी अब हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करेंगे जो कि पश्चिमी चंपारण के उपाध्यक्ष हैं जदयू के। क्या कहना चाहेंगे? उस दिन इसी जगह पे धज्जिया उड़ाया गया था संविधान का, बाबा साहब को उस दिन सब नहीं आता क्या? उस दिन आप लोग कहाँ थे? उस दिन होली था, हम लोग अपने अपने घर पर थे। बाद में घटना सुने तो मर्माहत हुए। बाद में हम लोग आए तो लोगों से शांति की अपील किए और पुलिस प्रशासन के लोगों से भी मिले। उन लोगों को भी दुख दर्द को हम लोगों ने बांटा और उन लोगों को भी आश्वस्त किया कि हम लोग शांति व्यवस्था कायम कराने में सहयोग करेंगे, आपका मदद करेंगे। आप लोगों को भी हताश होने की ज़रूरत नहीं है। और लोगों से, पब्लिक से भी हम लोग संवाद स्थापित किए, प्रशासन के लोगों से भी हम लोग संपर्क किए और दोनों के बीच समन्वय स्थापित करने के उपरांत ही आज गांव में जाइएगा तो गांव का सभी घरों का ताला जो लटके थे सभी खुल गए हैं। जो दुकान आप देख सकते हैं सारी दुकानें बंद है। दुकानें बंद है तो दुकान के लिए सामान की ज़रूरत है और दुकान के जो मेन लोग होंगे उनका नाम होगा तो कैसे दुकान चला पाएंगे? अब तो उसको प्रक्रिया होगा ना, केस हो गया तो अब बेल कराइए या न्यायालय के शरण में जाइए, या अगर दोषी नहीं है तो जांच होगा तब बचेंगे, तब ना दुकान खुलेंगे। मकान तो खुल रहे हैं, जाइए गांव में एक भी ताला नहीं है, सब खुल गया मकान। लोग कहता है गांव में टोपी टोपी एक होला, भोजपुरी में लोग कहावत कहता है, क्या होने वाला है? क्या इंसाफ मिलेगा क्या अनिरुद्ध यादव को? बिल्कुल सबको इंसाफ मिलेगा। बिहार में कहाँ ना इंसाफी है, एकदम सबको न्याय मिलेगा और न्याय के साथ विकास हो रहा है। न्याय कहाँ होगा? एकदम सबको इंसाफ मिलेगा, कहीं ना इंसाफ नहीं होगा। आइए कुछ लोग जदयू के नेता लोग आए हैं, इनसे भी हम फिर से बात करना चाहेंगे। जिला महासचिव और सांसद प्रतिनिधि, क्या सांसद साहब का कितना योगदान रहा है? आज तो आप लोग आए हैं, माला अर्पण कर रहे हैं, लेकिन अनिरुद्ध कांड में क्या भूमिका रहा है सांसद जी का? हाँ, वो आए थे यहाँ, आके मिले भी थे उनसे, बोले थे जहाँ तक होगा हम हर संभव मदद करेंगे। जिनका भी निर्दोष में नाम है उसका नाम हट जाएगा। तो क्यों कहने से होगा कि हटाने से होगा? हटाने से होगा। कैसे हटेगा? जिसका प्रक्रिया धीरे धीरे हट ही रहा है CCTV फुटेज में नहीं है, उसको बरहार में बरी कर देना है, उनका आदेश था। अब बोले भी है, हुआ भी है, छोड़ा भी गया था, थाना से पकड़ कर छोड़ा भी गया है।
लेकिन इतना लेट क्यों आए थे सांसद जी? नेट उनका प्रोग्राम पप्पू यादव पहले आ गए और सांसद जी देखिए मेन है कि उनका प्रोग्राम दिल्ली का है, तो दिल्ली से जब फुर्सत होगा तब अबे करेंगे, तो जैसे फुर्सत उनको हुआ वैसे आइएगा। तो अभी अनिरुद्ध यादव के घर का हाल चाल कोई देखने जा रहा है क्या? ऐसे भूखे प्यासे लोग मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, 15 दिन बाद FIR दर्ज क्यों हुआ, पहले क्यों नहीं हुआ? भीमराव अंबेडकर जी के आज जयंती जो है मनाई जा रही है, इसमें मैं मौके पर मैं यहाँ पहुँचा। आपका जो है सुनिश्चित उस दिन आए थे क्या? उस दिन भी हम लोग हमारे आज तो आप आ गए हैं भीमराव का जयंती मनाने, वोट की राजनीति करने, महादलित का वोट लेने तो आप आ गए हैं, लेकिन उस दिन कहाँ थे आप? उस दिन हम लोग नहीं थे। उस दिन हम लोग को मालूम चला, हमारे सांसद जी आए, साथ में हम लोग आए थे सांसद जी के साथ में। सांसद जी भी पहल कर रहे हैं। यह दुखद घटना हुई, इस घटना से जो है हम लोग दुखित हैं। ऐसा जो है घटना नहीं होना चाहिए। यदि घटना हुआ भी है तो निर्दोष लोगों को जो है यहाँ से बरी होना चाहिए। और जो मुख्य रूप से ये दुकानें कब खोलेंगी? दुकान खोलने के लिए तो आदेश हो गया है कि जो लोग निर्दोष हैं वो लोग अपने घर आवें, और सरकार भी इस पर जो है ठीक कर रही है। तो दोष निर्दोष है, जांच के बाद में पता चलेगा, अभी तो दुकान खोलने देना चाहिए। तो लोगों को आना चाहिए, लोग आ रहे हैं, बहुत लोग आ गए हैं अपने घर। जांच हो रहा है तो जांच के बाद ना पता चलेगा कौन दोषी है कौन निर्दोष है। तो वो तो प्रक्रिया जो है अपना पुलिस कर रही है, लेकिन जो निर्दोष लोग हैं वो निर्भीक होकर के अपने घर आवे, अपने घर में रहें। उसके लिए पुलिस जो है कोई ऐसा मैंने लोगों को तकलीफ नहीं पहुंचा रही है कि अनिरुद्ध यादव को इंसाफ मिलेगा, भले ही देर होगी लेकिन इंसाफ मिलेगा। चलिए इन्हीं तमाम खबरों के साथ मैं भूपेंद्र कुमार पांडे, खबरी 24/7 बलथर सिकटा।